साल मिडिल क्लास के लिए लगातार एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है। कभी इनकम टैक्स में 12 लाख सैलरी वालों को राहत मिल जाती है और अब जीएसटी के स्लैब में बड़ा बदलाव। लेकिन सवाल ये है कि ये राहत सिर्फ न्यूज हेडलाइंस के लिए है या वास्तव में आपकी जेब पर असर दिखेगा। क्योंकि अगर हम जीएसटी को देखें तो एक ऐसा टैक्स है जो रोटी, कपड़ा, मोबाइल, रिचार्ज, फ्रिज, गाड़ी सब में छुपा हुआ है। मतलब अगर स्लैब बदलते हैं तो इसका सीधा असर आपकी डेली लाइफ पर दिखेगा। आज हम आपको समझाएंगे कि ये नए जीएसटी स्लैब क्या है और क्यों लाए गए हैं, कब से लागू होंगे और मिडिल क्लास के लिए इनका क्या मतलब है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जीएसटी क्या है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो 2017 में आया था। इससे पहले अलग अलग टैक्स थे जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, हर जगह कंफ्यूजन था। जीएसटी ने इन सब को मिलाकर एक सिंगल टैक्स सिस्टम बना दिया। अब एक ही टैक्स लगता है जो या तो 5% या 12% या 18% या 28% स्लैब में होता है और इसे कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। तो हम बात करते हैं जीएसटी के पहले के सिस्टम की। पहले जीएसटी के 4 मेजर स्लैब थे। 5% स्लैब जरूरी चीजों पर जैसे कपड़ा, बेसिक फूड आइटम्स, फुटवियर। 12% स्लैब डेली यूज वाली थोड़ी महंगी आइटम पे जैसे पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड आइटम। 18% स्लैब था इलेक्ट्रॉनिक्स पर, रेस्टोरेंट्स पर, सर्विसेज जो मिडिल क्लास ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 28% स्लैब लग्जरी आइटम जैसे एसी, फ्रिज, कार, सिगरेट। मतलब आम आदमियों के लिए सबसे ज्यादा बोझ 18% वाले स्लैब में। अब सरकार ने स्लैब में कुछ बदलाव किया। रिपोर्ट्स के हिसाब से काफी सारी डेली यूज वाली चीजें 18% से 12% स्लैब पे शिफ्ट की गई। कुछ लग्जरी आइटम्स पर अब 28% टैक्स है, लेकिन उनकी कैटेगरी को थोड़ा और सीमित कर दिया गया। डिजिटल सर्विसेज और कुछ रेस्टोरेंट कैटेगरी पर भी राहत दी गई। सीधे शब्दों में आम मिडिल क्लास की खरीदारी, कपड़े, खाने पीने का सामान, बेसिक गैजेट्स, इन पर टैक्स थोड़ा कम होगा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद जीएसटी के स्लैब में बदलाव का फैसला लिया था और ये नई दर 22 सितंबर 2025 से लागू हुई। वही अगर हम सीधे शब्दों में देखें तो मिडिल क्लास की खरीदारी पर टैक्स की राहत है। वैसे सरकार ने ये बदलाव अचानक से नहीं किया, इसके पीछे कई अहम वजह छुपी हुई है और सबसे बड़ी जो वजह है वो है महंगाई का दबाव। पिछले कुछ सालों में आपने भी महसूस किया होगा कि खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों तक सबकी कीमत बढ़ गई। दूध, सब्जियां, कपड़े, हर चीज में जेब पर बोझ बढ़ गई। एक और अगर हम अहम वजह देखें तो एक और कारण ये है कि खपत बढ़ा। सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा खरीदारी करें। जब टैक्स कम होंगे तो चीजें सस्ती होंगी और आम लोग खर्च करने में हिचकिचाएंगे नहीं। इससे मार्केट में रौनक बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जब भी ऐसी किसी टैक्स की कमी होती है तो एक और पहलू हमारे सामने बहुत ज्यादा सामने आता है और वो है चुनावी पहलू। ये तो किसी से छिपा भी नहीं है कि मिडिल क्लास एक बड़ा वोट बैंक है। चुनावी साल में अगर मिडिल क्लास को खुश रखा जाए तो उसका सीधा असर वोटों पर पड़ सकता है। इसलिए ये कदम आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से अहम है। हमने वीडियो में पहले भी स्लैब के बदलने की बात करी, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये मिडिल क्लास के लिए ही क्यों सबसे फायदेमंद है। क्योंकि इसमें ग्रोसरी, कपड़े और डेली आइटम्स, रोजमर्रा की खरीदारी पर थोड़ी राहत मिलेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके मोबाइल, रिचार्ज और इंटरनेट बिल्स पर भी फायदा देखने को मिल सकता है। रेस्टोरेंट और बाहर के खाने की कुछ कैटेगरी में बिल हल्का होगा, यानी बाहर खाना थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है। हमारे घर का जो बजट है वो सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ खाता है, तो वो सबसे ज्यादा नुकसान उन चीजों में खाता है जो ना तो जरूरी होती है और ना सस्ती होती है, जैसे बेवरेज, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सरकार ने कहा है कि अब इन पर ज्यादा टैक्स लगेगा, तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आपका तो नुकसान होने वाला है। पहले ये 28% स्लैब में आता था, लेकिन अब इन्हें सीधा बढ़ाकर 40% जीएसटी कर दिया। मतलब अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं तो उसका आधा पैसा सिर्फ टैक्स में जा रहा है। इसी तरह बैटिंग, कसिनो, जुआ और जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं उन पर भी अब यही 40% जीएसटी लगा। वैसे तो ऑनलाइन मनी गेमिंग को सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन जो कसिनो या जुए के रियल फॉर्म्स हैं उन पर यह नया टैक्स लागू होगा। यानी सरकार का साफ संदेश है कि लग्जरी आइटम वाली चीजें महंगी होंगी और मिडिल क्लास वाली चीजें सस्ती होंगी। अगर सबसे ज्यादा कहीं फायदा देखने को मिल रहा है तो वो गाड़ियों पर। मिडिल क्लास के लिए गाड़ी लेना एक सपना होता है और यहाँ पर एक बड़ी राहत दी गई। सबसे पहले छोटी कारें जैसे पेट्रोल कारें जो 1200 सीसी तक होती है, उन सब पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इन्हें घटाकर 18% जीएसटी कर दिया है। जरा सोचिए कि अगर आप 10 लाख की कार ले रहे हैं तो पहले आपको टैक्स के तौर पर लगभग 2,80,000 रुपए देने पड़ते थे। अब उसी कार पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा, यानी सीधा सीधा आपको 1 लाख रुपए की बचत होगी। बाइक्स जो 350 सीसी तक थी उन पर भी अब सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। बसें, ट्रक्स, ऑटो पार्ट्स, इन सब पर भी 28% से घटाकर 18% टैक्स कर दिया। यानी जरूरत की चीजों को मिडिल क्लास के लिए सस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर, एसयूवी जिसका इंजन 1500 सीसी से ऊपर है, जिसकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है,
वो लग्जरी कैटेगरी में आएगी और उस पर सीधा 40% GST देना होगा, यानी जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा टैक्स। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर 5% GST ही रहेगा ताकि लोग उसे अपनाएं। इसका असर सर्विस सेक्टर पर भी होगा, जैसे टेलीकॉम, इंश्योरेंस आदि पर भी। अगर हम सीधी बात करें तो इससे ये होगा कि लोग खरीदारी ज्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो GDP ग्रो करेगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो ज्यादा प्रोडक्टेबल होगा, मतलब परिवार अपने फाइनेंशियल प्लान और बजट को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगा। तो सिंपल बात यही है कि इन सब के बाद जो मिडिल क्लास है उसके लिए चीजें सस्ती होंगी और लग्जरी चीजें महंगी होंगी। पर अब देखना यही है कि ये नियम कितने बेहतर तरीके से लागू होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और नए वीडियोस के साथ मिलते हैं। आप लोग देखते रहिए TFC मीडिया।